नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ बिहारपुर से पूर्वी चंपारण। महात्मा गांधी जी की आज हमारे कांग्रेस संघर्ष नेता की भूमि बरहापुर स्कूल के पूर्वी पास चंपारण आयोजित कार्यक्रम मैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं नेता नमन करता हूँ, इसको प्रणाम करता हूँ। और आज इस संगठन सृजन अभियान के तहत मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय गफूर राय जी, सचिव कुशल राय जी और हमारे संगठन को मजबूत करने वाले AICC के यूथ के हमारे बीच में ओम प्रकाश कुशवाहा जी जो AICC से आए और हमारे दूसरे प्रभारी भैया अभिनव तिवारी जी जो AICC के हमारे बीच में आप सबके प्रभारी बन के लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस जिले में तो ये विधानसभा की ये पहली बैठक। इसके पहले मैं जब आया था तो जिले पर आया था, जिले के नेताओं से मिला, लेकिन इस विधानसभा जो ये गोविंदगंज विधानसभा है तो अब हम विधानसभा वाइज घूम रहे हैं और इस गोविंदगंज के सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष और बूथ के अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी वरिष्ठ नेता आए हैं। हमारे सभी नेताओं को मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारे इसी मीटिंग में पूर्व जिला अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी भाई भरत भूषण दुबे जी और इसी जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई शैलेंद्र शुक्ला जी, हमारे अंसारी साहब और ऐसे तमाम नेता जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बैठे बैठे चिंतन कर रहा था, ये सीट कभी कांग्रेस जीती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ ये सीट लगातार हार रही है। आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि और संघर्ष की भूमि है। हम बहुत देर से सुन रहे थे। अगर ये धरती ऐसी क्या बात है कि हमसे रूठ गई है। आपको पिछली बार यहाँ कांग्रेस के कोटे से 2 सीट मिली, दोनों सीट आप हार गए। बिहार में आपकी सरकार नहीं बन पा रही है, उसके पीछे अगर महत्वपूर्ण कोई कारण है तो वो पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, यानी ये वो धरती है जो कांग्रेस की धरती कहते हैं। और जब उसी धरती में ये स्थिति है तो आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए और समस्या खड़ी है। इस समस्या का हल कैसे निकालें, इसके लिए हम आपके बीच में आए। आप ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस इस सीट पे लड़ नहीं रही है, दूसरी सीट पे हमें लड़ने को मौका नहीं मिलता तो आप कह सकते हैं कि इसलिए कमजोर है। आप कह सकते हैं कि हम गठबंधन में सीट चली जाती है इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं। लेकिन इस सीट पे तो आप लगातार लड़ रहे हैं। पहले लड़े तो आप तीसरे नंबर पे चले गए, जब मजबूत गठबंधन से लड़े तो फिर आप दूसरे नंबर पर पहुंचे, लेकिन फिर भी हारे। और इसके पहले फिर लड़े 2020 में, फिर हारे। लगातार आप हार रहे हैं और हारने का अंतर भी इतना है कि हमको तो डर लग रहा है कि दोबारा यहाँ कांग्रेस को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। आप इतने लोग बैठे हो जिसका आपको जवाब देना होगा और 1 हफ्ते के अंदर देना होगा। 1 हफ्ते में सोच के समझ के हमको विचार करके बताइएगा ये सीट आप जीतेंगे कैसे। पिछली बार जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस को केवल यहां पर 37,000 वोट मिला था, जीतने वाले को 67,000 मिला। और कहने का मतलब है कि इस सीट पर जीतने के लिए आपको कितनी बड़ी मेहनत करनी है
इसको, इस संकल्प को लेके जाइएगा। जीता जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जीता जा सकता। अगर जीता नहीं जाता तो सुशील पासी यहां आते क्यों? हमें एक उम्मीद की किरण है कि अगर कहीं से खाता खुल सकता है तो वो गोविंदगंज की धरती है। ये लेकिन इतनी आसान भी नहीं है जितनी आसानी से आपने ताली बजाया। इसके लिए आपको इस संकल्प के साथ जाना है कि पहले आप लोग, सभी लोग जितने नेता हैं, आदरणीय गप्पू राय जी से शुरू करिए और जितने भी नेता हैं वो अपने अपने बूथ को पहले पता लगाएं कि कहां पर हम वोट देते हैं, किस बूथ पर हम वोट देते हैं। खुद पता लगाइए कि आप किस बूथ पर वोट डालने जाते हैं, तो आपको वोटर लिस्ट से पता चल जाएगा कि हम फला क्रमांक के फला बूथ पर वोट डालते हैं। ये पता करेंगे कि आप लोग नहीं पता करेंगे? कितने लोग कह रहे हैं कि पता लगाएंगे? हाथ उठाइए। वेरी गुड। लगता है कि आप मूड बना कर आए हैं कि अब हमको गोविंदगंज जीतना ही। तो उस बूथ पर जाइए और किसी पढ़े लिखे लड़के से ये पूछिए कि गूगल में चेक करें कि पिछली बार जब बूथ पर वोट पड़े थे तो कितने वोट इसमें कांग्रेस को पड़े, कितने बीजेपी को पड़े और कितना जो और पार्टी लड़ी है उसको पड़े। पहले ये चेक करिए कि अगर आप वहां से जीत कर आए हैं, जहां के आप जिस बूथ पर आप वोट डाल